अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। महागठबंधन में बिखराव की बयार बह रही है। जीतन राम मांझी के साथ छोड़ने के बाद इसकी एक कड़ी टूट गई और संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि जल्द ही महागठबंधन बिखर जाएगा। तो सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं हुई है। 10 बड़ी बातें, बिखराव के संकेत क्यों? क्योंकि नेतृत्व पर कोई आम राय नहीं बन पा रही है। एक मंच पर नेता साफ नजर नहीं आते हैं। बिहार में चुनाव और दिल्ली की दौड़ लगातार जारी है। सीटों पर नेता खामोशी बनाए हुए हैं। मुलाकात के बाद भी बयान नहीं दिया जा रहा। साझा कार्यक्रम एक साथ, उसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। चुनाव नजदीक है और दलों में दूरी साफ नजर आती है। मांझी के छोड़ने के बाद एक कड़ी टूट चुकी है और हाल ही में साथ आने वाले वाम दल भी बेचैन हैं। तो सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ी पेच है, उस पेच पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं राजधानी पटना से। रवि, यही वो वक्त है जिसे पार्टियां भले ऑल इज वेल कह के बार बार दर्शाने की कोशिश करती हूं, लेकिन जब बात सीटों की आती है तो सब साफ साफ दिखता है कि पेंच कितने, रार कितने और उसे लेकर बात कितनी बड़ी। जी विवाह, देखिए महागठबंधन में सीटों का जो पेंच है वो सुलझने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। और अब ज़रा देखिए कि एक तरफ जो कांग्रेस है वो लगातार 70 से ज़्यादा सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी जो है वो 50 से 55 सीटों से ज़्यादा देना नहीं चाहती है। कारण यही है कि अभी तक दोनों के बीच ऑफिशियली बैठ करके बातें तक नहीं हुई है। यहाँ आप देखें कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में अभी कैंप किए हुए हैं अपनी रणनीतियों के साथ, लेकिन आरजेडी के साथ कोई बात नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी छोड़ करके चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से जो बात हो रही है वो बन नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, ग्राउंड पे जो विधायक हैं, वो लगातार अपने दल पे लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इस महीने के अंत तक कभी भी इलेक्शन कमीशन घोषणा कर सकती है। ऐसे में सीटों का बंटवारा नहीं होना गठबंधन के लिए परेशानी भरा सबब तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अगर देखें तो एनडीए की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर तो दिखाई पड़ते रहे हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से कोई ऐसी मंच अभी तक नहीं है जहां पे कांग्रेस और आरजेडी या तेजस्वी या फिर कांग्रेस के बड़े नेता किसी मंच पे दिखाई पड़े हों। रवि, इसके पीछे की एक वजह क्या इसे भी माना जाए कि पार्टियों के अंदर खुद भी अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो कौन कौन सी सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करें, कैसे ये साबित करें कि सीट पर उनकी पहुंच ज्यादा है, यहाँ पर उनकी पैठ ज्यादा है। ये ऊहापोह वाली स्थिति पार्टी के अंदर खुद भी मौजूद है। देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव का मानना है, या लालू प्रसाद यादव हो जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनका मानना है कि बिहार में जो मत या वोट जो मिलता है वो आरजेडी कैडर के जरिए मिलता है। इसलिए वो कहती है कि 160 सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा आरजेडी को नहीं मिलता, जबकि कांग्रेस को सिर्फ आरजेडी के बूते मिलता है। जबकि कांग्रेस चाहती है कि ये पहली बार ऐसा है कि वो जिस ढंग से लोकसभा में उन्होंने मुंह की खाई थी, उन्हें लगता है कि इस बार दबाव बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए और कम से कम पार्टी का वजूद को खड़ा किया जाए। तो आपसी जो द्वंद्व है वो किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी टेबल पर आकर के बात तक नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। महागठबंधन में सीट बंटवारे के पेच को जहां घटक दलों के नेता जल्द सुलझाने का दावा कर रहे हैं, वहीं एनडीए आरजेडी की नीति और नीयत दोनों को विवाद के लिए जिम्मेदार बता रही है। क्या कहना है, जरा वो सुना देते अपने दर्शकों को। पहले भी बताया कि अभी थोड़ा वक्त है कि हमारे तमाम गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं। जब सारी बातें हो जाएगी, सारा फार्मूला तय हो जाएगा, उसके बाद एक साथ महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ आके आपके सामने बातों को रखेंगे। हमारा कुनबा और मजबूत हो रहा है। माले हमारे पाले में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुट होकर के सब लोग मजबूती के साथ एनडीए सरकार के खिलाफ है। तो बहुत पुराना है,
लंबे समय तक गठबंधन में आरजेडी चल रही है, ये तो उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि सब कुछ लटका के लास्ट मोमेंट तक रखो, फिर उसको एडजस्ट करो। तो कोई गठबंधन के प्रति ईमानदार कोई हैं लालू प्रसाद यादव तो है नहीं। जो भी लोग गए हैं उनको भोगना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। और रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, क्या सचमुच ये माना जाए कि ईमानदारी जो महागठबंधन के तौर पर पार्टियों को अपने व्यक्तिगत हितों को इतर रखते हुए महागठबंधन के तौर पर जो ईमानदारी दिखानी चाहिए, जो एकजुटता दिखानी चाहिए, वो किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे वो आरजेडी की बात कर लीजिए या फिर माले तक की बात कर लीजिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस बार की बात नहीं है विभा जी, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होता रहा है वो इतिहास बताता है कि किस कदर सीटों का बंटवारा होता है। और अंतिम क्षणों में जब इलेक्शन कमीशन घोषित कर देता है, पहले चरण का जब चुनाव होता है तो पहले चरण का सीटों का बंटवारा होता है, दूसरे चरण में कुछ नेताओं की घोषणा होती है। लोकसभा में हमने देखा था कि चुनाव जारी है। ये तो सिर्फ महागठबंधन की ही बात नहीं है, ये तो एनडीए खेमे भी देखने को मिला है कि वो ये देखते हैं कि सामने वाले की तरफ से किस तरह का कैंडिडेट क्या उतारा जा रहा है, उसके बाद हम अपनी रणनीति को सामने रखें। बिल्कुल, और ये दोनों तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन एक चीज जो साफ दिखाई पड़ती है कि देखिए, जब सीटों का बंटवारा होता है तो एनडीए में जो 2-3 घटक दल हैं, मुख्य हैं, वो कभी उतना ज़्यादा विरोध का स्वर उनके नेता जो है वो खुल करके मैदान में सामने नहीं आते हैं। यही अगर चिराग को अगर छोड़ दें तो फिर जदयू या फिर बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर देखें, मुकेश सहनी जो है अलग राग अलापे हुए हैं, बहुत जल्द हो सकता है कि वो भी नया रास्ता अख्तियार कर ले। वाम दलों के साथ जो बात हो रही थी, कल दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ कह दिया कि हम 20 से कम सीटों पर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो कह सकते हैं कि देखिए, सब लोग अपने अपने दांव खेलते हैं, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ी परेशानी है कि सीटों को लेकर के एक मत कोई भी घटक दल एक जगह नहीं हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव हो रहा है, ये बात जाहिर हो चुकी है। बार बार कई प्लेटफॉर्म पर तमाम नेताओं की तरफ से इस बात को कहा जा चुका है, लेकिन महागठबंधन में ये स्थिति अभी भी ऊहापोह को ही दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण तमाम जानकारी के लिए। और अब बात चुनावी साल में मेहरबान सरकार की। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सौगातों की बरसात हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने जहां 9 दिनों के भीतर बिहार को 2200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, वहीं राज्य सरकार ने कल के कैबिनेट फैसले में संविदा पर काम करने वालों के मानदेय में बढ़ोतरी की सौगात दी है। तो नीतीश कैबिनेट ने कल बैठक की और 64 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कई सौगातें दी हैं, जिसमें संविदा पर काम करने वालों का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका से लेकर विकास मित्रों तक को तोहफा मिला है। इस बढ़े हुए मानदेय का लाभ भले ही अप्रैल 2021 से मिलेगा, लेकिन चुनावी साल में सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात है। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतनमान 15% बढ़ा दिया गया है। तबलीगी मरकज, जो तालीमी मरकज है, शिक्षा सेवक हैं, रसोइया, इन सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। किसान सलाहकार, विकास मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। तालीमी मरकज के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तालीमी मरकज का मानदेय 11000 रुपए हो चुका है। 1000 के बढ़ने के साथ ही और मिड डे मील रसोइया का मानदेय 150 रुपए बढ़ा दिया गया है और ऐसे में अब उन्हें 1650 रुपए प्रति माह हासिल होंगे। किसान सलाहकार की बात करें तो अब 13000 रुपए उन्हें मिलेगा। वहीं विकास मित्रों के मानदेय में 1200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो राज्य और केंद्र सभी की नजरें इनायत इस वक्त बिहार पर बहुत ज्यादा हैं और बिहार पर पीएम मोदी की खास नजर है। 9 दिनों के अंदर पीएम मोदी ने बिहार में 2200 करोड़ की अधिक की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया है या फिर शिलान्यास किया गया है। 10 सितंबर को पीएम मोदी ने 294 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। वहीं 13 सितंबर की बात करें तो 901 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत हुई। 15 सितंबर को 545 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की जाती है। चौथी किश्त में पीएम मोदी ने 516 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें कोसी महासेतु का उद्घाटन भी शामिल है, जिसके लिए लोगों ने 86 साल का इंतजार किया।
चुनावी साल में बिहार की जनता को मिल रही योजनाओं की सौगात पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर सत्ताधारी दलों का यह कहना है कि विपक्ष को बिहार का विकास रास नहीं आ रहा। नहीं, जो काम हुआ उसका उद्घाटन भी हुआ है और शिलान्यास भी हो रहा है। लगातार डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा और लगातार काम हो रहा है, अनवरत काम हो रहा है। घोषणा जो करते हैं नीतीश कुमार जी, अगर शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो हर काम संभव है। और अब बात पोस्टर पॉलिटिक्स की। चुनावी साल की शुरुआत पोस्टर पॉलिटिक्स के साथ हुई थी, जो अब परवान चढ़ चुकी है और पटना की सड़कों पर आज लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में लालू को कैदी नंबर 3351 बताया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की तस्वीर लगाकर आरजेडी पर तंज कसा गया है। पटना में लगाए गए इस पोस्टर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में पोस्टरों की जंग जारी है। आज फिर एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधा लालू परिवार के खिलाफ लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना के पूरे शहर भर में ये पोस्टर है और इस पोस्टर किसने लगाया है, किस दल ने लगाया है, कुछ भी शामिल नहीं है। और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती को दिखाया गया है। और इस पोस्टर में देखिए, इस पोस्टर में सबसे पहले बताया गया है कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव को जेल में दिखाया गया है और सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351 बताया गया है, जो वो कैदी नंबर लालू प्रसाद यादव है। उसके बाद एमएलए तेज प्रताप को दिखाया गया है। फिर नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव इस तस्वीर में है। पोस्टर में एमएलसी राबड़ी देवी हैं और राज्यसभा सांसद जो हैं वो मीसा भारती। कुल बिहार की राजनीति में लालू परिवार से 5 लोग जो हैं शामिल हैं अभी तक, और 5 को इस पोस्टर में दिखाया गया है और बताया गया है कि जो परिवार है बिहार पर भार है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में पोस्टरों की जो सियासत है वो लगातार जारी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा पोस्टर और दिखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर में किसने लगाया है ये शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि पोस्टरों के जरिए एक बार फिर लालू परिवार पर बड़ा तंज कसा गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पुलिस मुख्यालय की ओर से खास वर्ग के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने इस आदेश को चुनाव से प्रेरित बताया, जबकि जेडीयू इस आदेश का बचाव कर रहा है। सबसे पहले पुलिस विभाग से जो आदेश निकला है उस पर तो पुलिस विभाग पे पहले कार्रवाई हो कि जात के आधार पर कोई पोस्टिंग नहीं होती है। लेकिन हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के हिसाब से वो अपना पत्र निकाले हैं कि मुख्यमंत्री के जात का जो है लोग वो ज़्यादा पोस्टिंग मिले, उनको अधिक लोगों को अच्छे अच्छे जगहों पे पोस्टिंग मिले, चूँकि चुनाव का वक्त है और किसी खास जात को वंचित रखा जाए चुनाव से, ये सरकार का ध्यान है। अब तो ये पत्र ये बता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्यों पूरी तरह से ध्वस्त है। जो कानून व्यवस्था चौपट है इसी का कारण है। अब जाति के आधार पर डीएनए देख करके पोस्टिंग की जाएगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बता रहा है कि बिहार सरकार की मंशा क्या है। कम से कम पुलिस महकमे को भी सरकार को बकस देना चाहिए। ये पूरी तरह से आरजेडी जैसी पार्टियों का रुख पाखंड भरा है और दरअसल वो समाज के कमजोर तबकों की चिंता करते ही नहीं है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश आया है जिसमें वर्ग के आधार पर पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग की बात कही गई है। और इसे लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीजीपी को पत्र लिखकर आदेश की समीक्षा कर उसे वापस लेने की मांग की है। पुलिस एसोसिएशन की माने तो खाकी रंग का एक परिवार प्रतीक है और ऐसे में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। काम के आधार पर पोस्टिंग और प्रमोशन होने से खाकी का मनोबल ऊंचा रहता है।
और देखिए 5 साल तक जनता से दूर रहे नेताओं को चुनाव के दौरान जनता के बीच जाने पर फजीहत झेलनी पड़ रही है। मोहनिया से बीजेपी विधायक निरंजन राम एक गांव पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए किस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। निरंजन राम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे, तख्तियां लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर इस मामले को शांत करा दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले चैनपुर विधायक और खनन मंत्री बृज किशोर बिंद को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। निरंजन राम मुर्दाबाद। विधायक बनने जा रहे हैं ना, 2 बार हम लोग कहीं नहीं खिलाफ किए, लेकिन हम लोग एक प्रोग्राम कर दिए पूरा गांव समाज के लेकर के, उसमें बुला दिए थे, बोले कि छोट मोट प्रोग्राम अनिल जी क्या बुलाइएगा, छोड़िए, दूर का बात रहा। मुर्दाबाद।